अनहोनी रात में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। मुझे केवल कमरे की डस्टिंग और वैक्यूमिंग करनी थी। जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मुझे थोड़ा चक्कर मिचली और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई। मैं तुरंत ही अपनी कार्ट के पास चला गया और अपनी बोतल से पानी एक घूंट पी। इस बार मैंने देखा कि लिविंग रूम में खिड़कियों पर लगे हुए पर्दे हवा से उड़ रहे थे। मैंने कमरे के निकास के सामने शीशे में देखा जहां मैं खड़ा था। मैंने सामने लगे शीशे में देखा तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। कोई पर्दा नहीं उड़ रहा था। तभी मुझे उस मिरर में ऐसा दिखा जैसे कोई दौड़ा और जाकर खुद को पर्दे के पीछे खुद को छिपा लिया हो। मुझे फिर लगा कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है या मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ऐसा लग रहा है। कुछ देर बाद जब मुझे अच्छा फील हुआ तो मैं वापस बेडरूम में चला गया और फिर से मेरे दिल में भारीपन महसूस होने लगी। मैं इसे अपने थके हुए दिमाग की एक कल्पना के रूप में मानकर छोड़ दिया और फिर किचन की ओर बढ़ गया। तभी मेरी नज़र मेरे राइट हैंड पे गई। मैंने देखा कि मेरे राइट हैंड पर रोंगटे खड़े हो गए हैं। उस रसोई के अंदर मैं डिशवाशर के पास कुछ अलग सा महसूस कर पा रहा था। इस बार मैंने अपना बायां हाथ चेक किया और इसमें भी मुझे रोंगटे खड़े दिखाई दिए। मुझे लगा कि मैं बहुत थक चुका हूँ या शायद मेरी तबीयत खराब है, इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा था। मैं कमरे के भीतर सभी जगहों पर धूल झाड़ रहा था और घूमते हुए काम करता रहा। फिर मैंने अपने काम की गति बढ़ा दी और दूसरे बेडरूम के अंदर घुस गया। इस बार मुझे लगा जैसे कोई मेरे बगल में है और सीधे मुझे देख रहा है। ये फील होते ही मैं उस ओर मुड़ा पर वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन मुझे जल्दी से और अच्छे से काम करना था, इसीलिए मैं अपने कार्ट के पास गया और तब मुझे एहसास हुआ कि जब भी मैं दरवाजे के बाहर खड़ा होता हूँ तो मुझे बेहतर फील होता है। मैंने फिर भी जल्दी से वैक्यूम क्लीनर लिया और अपना आखिरी काम को जल्द से जल्द ख़त्म करने का फैसला किया। जब मैंने कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करना शुरू किया तो मुझे लगा कि कोई व्यक्ति लिविंग रूम में ठीक बीच में खड़ा है और मुझे देख रहा है। ये देखते हुए भी मैं वहाँ साफ करते रहा। जब मैंने फिर से किचन में गया तो मुझे फिर से वही ठंड महसूस हुई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किचन को जैसे तैसे वैक्यूम कर जब मैंने बेडरूम के अंदर प्रवेश किया तो मुझे लगा कि कुछ सेकंड्स के लिए कोई मेरा गला घोंट रहा है। मेरी सांस फूल गई और मैं हाँफने लगा। मुझे अचानक लगा कि कोई मेरे कंधे पर टैप किया। बस कुछ ही देर में मेरा हाउसकीपिंग सीनियर्स वहां आ गया और जब वो आया तो मैं उसे इतनी राहत के साथ देखा कि मेरे सीनियर्स ने मुझे चिंता से देखा और मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूं ना। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।